बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम ख़ान हूँ। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट का काम होता है हेयरिंग असेसमेंट। हेयरिंग असेसमेंट यानी कि जो लोग ऊंचा सुनते हैं उनके टेस्ट करते हैं कि वो लोग कितना ऊंचा सुनते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों के टेस्ट आ जाते हैं। छोटे बच्चे हमारे माशरे में होता ये है कि 3-4 साल तक जो बच्चे नहीं बोलते, उनके माँ बाप रिश्तेदार समझते हैं कि ये नहीं बोलते, थोड़ा लेट बोलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उनका मसला होता है हेयरिंग का, वो बच्चे ऊंचा सुनते हैं या सुनते ही नहीं हैं। अगर आपके किसी बच्चे को ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो काइंडली उसको अपने ऑडियोलॉजिस्ट, नियर जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं उनको आप चेक करवाएं ताकि उनका हेयरिंग असेसमेंट हो। हेयरिंग असेसमेंट बहुत इजी होता है। बच्चे को सुला देते हैं और सुलाने के बाद उसको, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई बच्चे को हार्मफुल हो। इसमें से बच्चे को सुला देते हैं और इसमें 3 टेस्ट होते हैं, ABR होता है, बैरा होता है या ASSR होता है। वो हम लोग खुद असेस कर लेते हैं इसको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। और टेस्ट करने के बाद हमें पता लग जाता है कि बच्चे का कौन सा लॉस है। अगर तो इसमें 3 किस्म के लॉस होते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अलावा इसके अंदर मिक्स हेयरिंग लॉस होता है, एक सेंसोरी हेयरिंग लॉस होता है। कंडक्टिव लॉस हो तो इसका मतलब है कि ENT डॉक्टर इसका हल कर लेगा। उसके आगे कोई मसला होता है तो बच्चे को हेयरिंग जो होता है उसका टेस्ट, उसके मुताबिक बच्चे को या तो हेयरिंग एड लगता है या फिर उसका कोक्लियर इम्प्लांट होता है। वो जो भी होता है फिर हम एडवाइस करते हैं कि हेयरिंग एड एडवाइस करना है, ये कोक्लियर इम्प्लांट करना है। कोक्लियर इम्प्लांट तो खैर एक अलग मौजू है, वो एक ऑपरेशन होता है। लेकिन हेयरिंग एड अगर लगता है तो वो भी उसको ज़रूरी होता है कि हेयरिंग एड लगा दें। तो चंद माँ की स्पीच थेरेपी के ज़रिए बच्चा बोलना शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो बच्चा सुनेगा तो बोलेगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं बड़ों के लिए। बड़ों को भी अक्सर कानों के जो है अमराज में कई शुगर पेशेंट होते हैं या दूसरी और बीमारियां होती हैं, कोई चोट वगैरह लग जाती है, ट्रॉमा वगैरह की वजह से उनके कान में आवाज़ें आना शुरू होती हैं, शोर आना शुरू हो जाता है या वो ऊँचा सुनना शुरू होते हैं। शोर आना जो है एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं टिनाइटिस। इसका इलाज भी है। और जो लोग ऊंचा सुनते हैं उसके लिए भी टेस्ट होते हैं। इसके लिए टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट होता है टिम्पैनोमेट्री, एक टेस्ट होता है PTA में भी 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है AC और BC वाला। ये होता है एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन। इसके ज़रिए भी हम पता लगाते हैं कि ये पेशेंट कितना ऊंचा सुन रहा है, इसको शोर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके बाद इसमें भी इसी तरह ही होता है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, मिक्स हेयरिंग लॉस होता है, सेंसोरी। इसमें फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को आया कि ENT के पास भेजें, हम ENT डॉक्टर के पास भेजें जो कि इसका मेडिसिन से हल कर लेगा या कोई छोटी मोटी सर्जरी हो जाएगी। और दूसरा तरीका होता है इसका हेयरिंग एड्स लगाना। हेयरिंग एड्स में कान के पीछे वाले हेयरिंग एड भी होते हैं और कान के अंदर वाले हेयरिंग एड भी होते हैं जो कि बिल्कुल इनविजिबल होते हैं, जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे हेयरिंग एड। इन हेयरिंग एड की प्राइसेस, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं इसमें। और ये 100% इम्पोर्टेड हेयरिंग एड होते हैं। इसमें डिजिटल भी होते हैं और कंप्यूटराइज भी होते हैं हेयरिंग एड। तो इसमें आप जब आप टेस्ट करवाते हैं तो उसके बाद डिसाइड होता है कि आपको कान के अंदर वाला आला लगना है या कान के बाहर वाला आला लगना है। अक्सर लोगों में कानों का शोर आ रहा होता है और कानों में जो शोर आता होता है इसकी वजह से लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं कि अगर शोर आपका ज़्यादा होता है तो हेयरिंग आपकी कम हो जाती है। तो इस शोर का कंट्रोल करना होता है। शोर को टिनेटिस बोलते हैं। तो जब ये शोर कंट्रोल करते हैं, हम लोग इसको कम करते हैं, तो कानों की हेयरिंग जो है वो कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती है। और कानों की अक्सर लोगों को इतनी एक्सेस आ जाती है, कानों की शोर इतना ज़्यादा आ जाता है लोगों के, रात को नींद नहीं आती लोगों को इस शोर से। तो ये शोर का इलाज ये है कि इसके अंदर भी कोई मुख्तलिफ हेयरिंग एड्स होते हैं, कोई मास्कर्स होते हैं, कुछ थेरेपीज़ होती हैं जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास इलाज है इसका कि जो लोगों के कानों में शोर आ रहा हो उसकी वजह से ऊँचा सुन रहे हो तो उसके लिए कुछ थेरेपीज़ होती हैं, वो करवाता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ताला पेशेंट को चाहे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने एज के हिसाब से और जितनी ज़्यादा डिजीज़ है उसके हिसाब से जो है अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को आराम आ जाता है। तो आपको मैं ये पैगाम जाते जाते देना चाहता हूँ कि हर बच्चा जो कि बोलता नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि वो गूंगा हो। हर बच्चे का मसला ये होता है कि वो सुनता नहीं है तो बोलता नहीं है। काइंडली अगर आपका बच्चा देर से बोलता है तो उसका टेस्ट लाजमी कराएं। ख़ास तौर पर बच्चों वालों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे छोटे बच्चों के अंदर स्पीच सेंटर एक डेवलप होना शुरू होता है जो 2-3-4 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद फिर ज़रा उसके लिए मुश्किल हो जाता है उसका बोलना, या तो वो तोतला के बोलेगा या फिर वो साफ़ नहीं बोलेगा। तो काइंडली ये असेसमेंट लाजमी बच्चों की भी करवाएं और बड़ों का जिसको शोर आता है तो वो काइंडली हमसे रब्ता करें। किसी भी नियर जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं आपके, उनसे रब्ता करें। और कानों में जो आप लोग पिनिंग वगैरह करते हैं ये काइंडली ये ना करें। ये अपने ENT डॉक्टर से रिव्यू करें। या कानों में वैक्स है तो काइंडली उनको साफ़ करवाएं और अपने कानों का ख्याल रखें। जिस आप आँखों का ख्याल रखते हैं इसी तरह अपने कानों का ख्याल रखें।
क्योंकि इसके ज़रिए कान ख़राब होंगे तो आपको चक्कर आएंगे, आपको कानों में शोर आना शुरू होगा, मुख्तलिफ डिजीज़ कानों से शुरू हो जाती हैं। तो काइंडली अपने कानों का भी आप ख्याल रखें।